Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are fine. You are watching Babul Ilm YouTube channel and I am Mubashir Hussain, lecturer of computer. हम पढ़ रहे हैं 10th का कंप्यूटर चैप्टर 2 and our today's topic is 2.2.5 लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इनको अप्लाई किया जाता है बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? बूलियन एक्सप्रेशन एवेल्युएट होता है ट्रू और फॉल्स में। ट्रू के लिए हम 1 लगाते हैं और फॉल्स के लिए 0। तो बहरहाल जो बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इनको बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर यानी ट्रू और फॉल्स के ऊपर यानी 1 और 0 के ऊपर हम इनको अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन के ऊपर भी इनको अप्लाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो आउटपुट है या जो वो रिटर्न करते हैं वो भी बूलियन एक्सप्रेशन रिटर्न करते हैं। मतलब ये कि रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो आउटपुट आता है वो बूलियन एक्सप्रेशन आता है। बूलियन एक्सप्रेशन से मुराद है ट्रू फॉल्स आता है। तो इनको लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सो सिंपल इज ट्रू फॉल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो रिलेशनल एक्सप्रेशन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, जो हम 10th के कंप्यूटर में या आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देखें, एक सिंपल सी बात है कि जब ये अप्लाई होते हैं बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर यानी ट्रू फॉल्स के ऊपर, तो इनका आउटपुट भी ट्रू फॉल्स आएगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम 2 + 2 यानी 2 वैल्यूज ली, दोनों इंटीजर हैं, तो इनका आउटपुट भी कोई इंटीजर ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही इनको हम अप्लाई कर रहे हैं बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर, यानी इनका इनपुट बूलियन एक्सप्रेशन होता है तो इनका आउटपुट भी बूलियन एक्सप्रेशन यानी कि ट्रू फॉल्स होगा। तो आइए अब जो एंड ऑपरेटर है, ये जब दोनों बूलियन एक्सप्रेशन, ये अच्छा बाइनरी ऑपरेटर हैं, 2 बूलियन एक्सप्रेशंस के ऊपर इनको अप्लाई किया जाएगा। तो इनका जो बूलियन, अगर दोनों बूलियन एक्सप्रेशंस यानी दोनों वैल्यूज अगर ट्रू हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। जब दोनों फॉल्स हों तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। आर ऑपरेटर के लिए जब दोनों बूलियन एक्सप्रेशंस या दोनों वैल्यूज अगर ट्रू हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है। दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और दोनों जब फॉल्स हों तो ये तब सिर्फ फॉल्स रिटर्न करता है। जो नॉट ऑपरेटर है ये रिवर्स कर देता है। अच्छा, ये यूनरी ऑपरेटर है, ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर हैं यानी 2 बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं इनको, और ये यूनरी ऑपरेटर है यानी एक वैल्यू या एक आप कह लें बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो ये अगर ट्रू हो तो उसको फॉल्स कर देता है, अगर फॉल्स हो तो उसको ट्रू कर देता है। ये रिवर्स कर देता है इनपुट को। आइए ये जो बातें अब हमने कही हैं इसको हम ट्रुथ टेबल के जरिए देखते हैं। तो एक्सप्रेशन इसका हम पहले बनाते हैं। एक्सप्रेशन आप इस तरह से बनाएंगे और फिर रिजल्ट कि हम 2 फॉल्स ले लेते हैं और 2 ट्रू, फिर हम 1 फॉल्स ले लेते हैं, 1 ट्रू, 1 फॉल्स और 1 ट्रू, और इनके ऊपर हम एंड ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं। एंड ऑपरेटर को ये डबल एंड के साइन से एक्सप्रेस करते हैं, एम्परसैंड साइन डबल। तो ये एक एक्सप्रेशन बन गया। अब मैंने ये कहा था कि जो एंड का ऑपरेटर है अगर दोनों फॉल्स हों तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए, दोनों एक्सप्रेशन में से कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो ये फॉल्स रिटर्न करता है, और दोनों ट्रू हों तो ये तब सिर्फ ट्रू जनरेट करता है या ट्रू इसका रिजल्ट आता है। ये था एंड ऑपरेटर के लिए। अब और ऑपरेटर के लिए है। अच्छा, और ऑपरेटर के लिए ये डबल लाइंस हैं जिससे इनको हम एक्सप्रेस करते हैं सी लैंग्वेज में। एंड ऑपरेटर के लिए डबल एंड का साइन है, और नॉट ऑपरेटर के लिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क है जो नॉट ऑपरेटर के तौर पर सी लैंग्वेज में यूज होता है। अब इसका ये काम तो और ऑपरेटर का बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है। तो यहां पे मैं एक्सप्रेशन लिख के उसी तरह 2 फॉल्स ले लिए और 2 ट्रू ले लिए, और दूसरी वैल्यू के तौर पर 1 फॉल्स 1 ट्रू, 1 फॉल्स 1 ट्रू,
इनके ऊपर हमने आर का ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा आइए वो देखते हैं क्या है। मैंने कहा था दोनों फॉल्स हों तो ये सिर्फ तब फॉल्स रिटर्न करता है, दोनों में से, दोनों बूलियन एक्सप्रेशन में से कोई एक भी ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है, दोनों ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है। तो इस तरह से आर ऑपरेटर काम करता है, यानी इनके दोनों इनपुट्स या दोनों बूलियन एक्सप्रेशन या दोनों वैल्यूज जो कि ट्रू और फॉल्स हो सकती हैं, उनमें से दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और दोनों फॉल्स हो तब ये सिर्फ फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये आर ऑपरेटर का हो गया। नॉट ऑपरेटर चूंकि यूनरी ऑपरेटर है, यानी एक ऑपरेंड के ऊपर या एक बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर ये इसको अप्लाई किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल इसका एक्सप्रेशन ये होगा और रिजल्ट देख लेते हैं। पहले फॉर एग्जांपल हम फॉल्स ले लेते हैं, इसको पहले यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क को यानी नॉट ऑपरेटर को, और फिर बुलियन एक्सप्रेशन लेते हैं, तो ये फॉल्स को ट्रू कर देता है, और अगर ट्रू के ऊपर इसको अप्लाई करें तो उसको ये फॉल्स कर देता है। अच्छा, एक मैंने ये कहा था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर, तो आइए उसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 10 ग्रेटर देन 5 है, एंड नेक्स्ट है 7 इक्वल टू 7। तो आप देखें, चूंकि जो रिलेशनल एक्सप्रेशन होते हैं उनका जो आउटपुट आता है वो ट्रू फॉल्स होता है, तो 10 ग्रेटर देन 5 ये ट्रू है, एंड 7 इक्वल टू 7 ये भी ट्रू है। तो जब दोनों ट्रू के ऊपर हम एंड अप्लाई करते हैं तो इसका आउटपुट भी ट्रू आता है। तो इस तरह से मैं कह रहा था कि या तो डायरेक्टली बूलियन एक्सप्रेशन के ऊपर इनको अप्लाई किया जा सकता है, या रिलेशनल एक्सप्रेशन के ऊपर भी इनको लॉजिकल ऑपरेटर को एंड की बजाय और भी हम अप्लाई कर सकते हैं, नॉट भी अप्लाई कर सकते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन के ऊपर। यही आज का हमारा लेक्चर था। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, खास तौर पर जो 10th का कंप्यूटर ऑनलाइन सीखना चाह रहे हैं या सी लैंग्वेज को लर्न करना चाह रहे हैं। अगर आपका कोई इशू हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।